everyone, and once again welcome back to another episode of Digital Marketing Weekly Updates. Myself Umar Taskir. Today is 14th नवंबर और आज के इस दिन के लिए मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करता हूं। गाइज इस वीक भी ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, गूगल एड्स की बहुत सारी अपडेट्स हैं और हर बार मैं यही बात कहता हूं कि पता नहीं गूगल एड्स में और कितने चेंजेस आने वाले हैं। और जिस तरीके से ये अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहे हैं ना, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आप गूगल एड्स सीखना शुरू कर दें नए तरीके से। ठीक है, तो जो सबसे पहली अपडेट है वो गूगल एड्स से ही रिलेटेड है। गाइस हमें पता है कि गूगल एड्स का एक और बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिससे हम लोग गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल एड्स एडिटर। बहुत सालों तक गूगल एड्स एडिटर के अंदर कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले थे, बट पिछले कुछ टाइम अगर मैं बात करूं 3-4 महीने पहले इन्होंने गूगल एड्स एडिटर का 2.1 वर्जन लॉन्च किया था और अब ये लेकर आ चुके हैं गूगल एड्स एडिटर का 2.2 का जो वर्जन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये देख सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इन्होंने गूगल एड्स एडिटर 2.2 जो है लॉन्च कर दिया कुछ और नई फीचर्स के साथ, नए यूआई के साथ, जहाँ पर आप एड शेड्यूलिंग वगैरह को और बहुत बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये है, एक जो पहली अपडेट थी वो ये है। दूसरी जो अपडेट है वो एसईओ से रिलेटेड है और यहाँ पर गूगल के अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है कि अगर आप HTTP से HTTPS की ओर रिडायरेक्शन करते हैं और वो एक 301 रिडायरेक्शन होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। HTTP के ऊपर जो भी लिंक वैल्यू थी, यानी जो भी अथॉरिटी बिल्ट हुई थी, वो पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है या जो लिंक सिग्नल्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं HTTPS के केस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ऑफिशियल सोर्स है वो ये है, Does Google pass page rank from unsecured HTTP pages to HTTPS if proper 301 exists? देखो यहाँ पर इनका जो कंफ्यूजन था वो इसलिए था, क्या अनसिक्योर पेजेस से भी पेज रैंक पास होती है या जो लिंक की अथॉरिटी है वो पास होती है? यस। देखो चाहे वो पेज हमारा सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, अगर उस पेज के ऊपर कुछ लिंक अथॉरिटी बिल्ट हो चुकी है और उसको आप प्रॉपर 301 रिडायरेक्ट करते हो तो वो ट्रांसफर होगी। इनका सिंपल सा कंफ्यूजन बस यही था कि अगर अनसिक्योर्ड है तो ऐसा ना हो कि लिंक अथॉरिटी ही ना ट्रांसफर होती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये कंफर्म किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड अपडेट है वो गूगल से ही रिलेटेड है। गूगल जो है ना डिफरेंट तरीकों से साइट लिंक्स को इस बार टेस्ट कर रहा है और ये टेस्टिंग ही है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको वेबसाइट जो है उसका नाम दिख रहा है, यहाँ पर URL दिख रहा है, यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिख रहा है, फाइव आइकन दिख रहा है और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप साइट लिंक्स देखो तो बड़े ही यूनिक टाइप से जो साइट लिंक्स है यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साइट लिंक्स ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब वेबसाइट से भी ज़्यादा हाईलाइट क्या चीज़ हो रही है, साइट लिंक्स यहाँ पर हो रहे हैं। और एक और खास बात है नोट करने वाली, वो ये है कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है कि ये अभी जो है वो काफ़ी कुछ टेस्टिंग में है। लेट्स सी कि ये चेंज रोल आउट होता है या नहीं होता है, अभी तो ये टेस्ट हो रहा है। बट गूगल कितने ज़्यादा टेस्ट करता रहता है इस बात से आपको ये चीज़ समझ में आती है। उसके बाद जो फोर्थ अपडेट है वो रिलेटेड है H1 से और हेडर से। देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्या जो हमारे H1 का साइज़ है वो मैटर करता है? मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को H1 दे रहे हैं HTML के अंदर या किसी को भी हम हेडर डिफाइन कर रहे हैं HTML के अंदर, तो क्या उसके साइज से भी SEO में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, उसके साइज से SEO में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और इसका जो कन्फर्मेशन है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आई कांट इमेजिन दैट इफ इट वुड मैटर फॉर SEO, टेस्ट इट विद योर यूजर्स इंस्टेड, बट हाँ वो एज सच नहीं होता है। ठीक है, तो उसका साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपने उसमें H1 डिफाइन कर लिया है तो इट विल वर्क। नाउ यू कैन ऐड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स इन यूट्यूब एड्स। तो अगेन यूट्यूब एड्स इज अ पार्ट ऑफ गूगल एड्स, तो गूगल एड्स से रिलेटेड एक और अपडेट है कि पहले क्या होता था, डिस्प्ले एड्स के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता था कि आप एक ऐड अपना कितनी बार लोगों को दिखाना चाहते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। और ये वाला जो ऑप्शन था आपको पहले कहाँ मिलता था? गूगल एड्स के अंदर। बट इस बार ये वाला जो ऑप्शन है आपको वो देखने को मिलेगा यूट्यूब एड्स के अंदर भी। तो यहां पर अगर आप देखो तो अ न्यू वे टू कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज फ्रीक्वेंसी ऑन यूट्यूब, ये 9 नवंबर का है, मतलब 3-4 दिन पुराना है और ये इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो नाउ यू कैन बेसिकली कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी एलिमेंट ऑफ योर यूट्यूब एड्स। फाइन, समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो अपडेट है वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड। गाइस अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर अगर हमें कोई पोस्ट या रील शेड्यूल करनी होती थी तो हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना होता था या फिर बाद में हमारे लिए क्रिएटर स्टूडियो जैसी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो गई, उसका हम इस्तेमाल कर सकते थे। बट अभी इंस्टाग्राम की इन ऐप में कोई फीचर नहीं मिलता था, बट अब आपको इंस्टाग्राम के इन ऐप में ही फीचर मिलेगा जहां पर बड़ी क्विकली जो है वो आप वहीं से शेड्यूल कर सकते हैं चीज़ों को। देखो हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि उनके जो क्रिएटर्स हैं ना उनको सहूलियत मिले कंटेंट को अपलोड करने में। हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उनके
प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। जितना ज़्यादा कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, उतना ज़्यादा वो दूसरे व्यूअर्स को रिटेन कर पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। जितना ज़्यादा वो अपने व्यूअर्स को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेन कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो उन लोगों को एड्स दिखा पाएंगे। जितना ही ज़्यादा उन लोगों को एड्स दिखाएंगे, आगे की बात आपको पता ही है, उतना ज़्यादा जो पैसा है वो बनाएंगे। उसके बाद गूगल एड से रिलेटेड एक और अपडेट है भाई। इस बार जो है वो सिमिलर ऑडियंसेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है गूगल एड्स। आप जो अपनी ऑडियंसेस बनाते हैं गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर, आप देखते होंगे कुछ टाइम के बाद आपको उनकी सिमिलर ऑडियंसेस भी दिखती हैं, जो बेसिकली लुक लाइक ऑडियंस की तरीके से होती है, जो आपको गूगल एड्स में नहीं दिखती है लुक लाइक, बट गूगल एड्स में उसका नाम सिमिलर ऑडियंस है, लुक लाइक फेसबुक एड्स में उसका नाम होता है, उसी के जैसी होती थी। अब ये बोल रहे हैं ठीक है भाई, सिमिलर ऑडियंस पे आपने काम किया, बहुत अच्छी बात, हम इसको सनसेट कर रहे हैं और इससे भी और कुछ पावरफुल जो है हम ऑडियंसेस के सोर्सेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप और बेहतर तरीके से जो है वो गूगल एड्स रन कर सको। ये खबर मेरे लिए काफी मजेदार है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसका सोर्स भी आपको दिखा देता हूं, बिल्डिंग मोर ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव ऑडियंस स्ट्रैटेजीज इन गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। और ये जो अपडेट है वो 1 नवंबर की है, थोड़ी पुरानी है, शायद पिछली बार मैंने अपलोड नहीं किया था जो हमारा वीकली अपडेट्स का वीडियो था, इसलिए आपको ये मिस दिख रहा है। सिमिलर ऑडियंसेस आर अपग्रेडिंग टू मोर पावरफुल एंड ड्यूरेबल सॉल्यूशंस इन 2023। मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। सिमिलर ऑडियंसेस सेगमेंट्स कंटिन्यू टू बी अवेलेबल, अभी हैं। मई 2023 में न्यू सिमिलर ऑडियंसेस सेगमेंट्स स्टॉप बीइंग जनरेटेड, नई नहीं बनेंगी। एग्जिस्टिंग सिमिलर ऑडियंसेस सेगमेंट्स कैन नॉट बी एडेड टू न्यू कैंपेन्स, नहीं जोड़ पाओगे जो पहले से बनी हुई जो सिमिलर ऑडियंसेस है। सिमिलर ऑडियंसेस सेगमेंट्स ऑलरेडी एडेड टू कैंपेन्स कंटिन्यू टू फंक्शन, जो पहले से हैं उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगस्त में देयर विल बी मोर देन ओनली सिमिलर ऑडियंसेस इन गूगल एड्स, ठीक है। तो अब गूगल एड्स को एज अ होल प्लेटफॉर्म अगर आप देखो तो काफी कुछ ऑटोमेशन की तरफ ये जा रहा है। जो इंस्टाग्राम की मैंने आपको बताई थी अपडेट कि अब आप जो प्लेटफॉर्म है वहीं से आप अपडेट कर सकेंगे, चीज़ों को अपलोड कर सकेंगे, बेसिकली शेड्यूल कर सकेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ उसका ऑफिशियल जो है वो देखने को मिलता है क्रिएटर्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये न्यूज़ हर किसी को आज के टाइम में पता है, मतलब वो अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं भी है तब भी उसको पता है कि 11,000 ले ऑफ हमें देखने को मिल रहे हैं मेटा इकोसिस्टम के अंदर। मेटा एम्प्लॉयज़ के 11,000 ले ऑफ्स, ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और मेटा का कहना है, सीधी सी बात है, वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, दैट्स इट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के टाइम में। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लीन होना चाहती हैं, उतना बड़ा वर्कफोर्स नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम हम कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशंस बात को समझ रही हैं कि हमें और ज़्यादा लीन होना, इसलिए ले ऑफ जो है वो हो रहे हैं। रिसेशन की भी बात हो रही, बट आई एम नॉट एन इकोनॉमिक कंसल्टेंट जो मैं आपको उसके ऊपर बता पाऊँ। मैं सीधे सीधे ये बता रहा हूँ आपको कि मेटा में आपको 11,000 ले ऑफ्स जो है वो देखने को मिले। तो ये कुछ अपडेट्स थी इस हफ्ते की, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।